गोपालगढ़ में। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 18 अप्रैल, पृष्ठ संख्या 109। आज का पृष्ठ है साधना और ब्रह्मानुभूति। ये आज का पृष्ठ जो है परम पूज्य महाराज जी का लिखवाए हुए लेख में से है, यानी प्राय आनंद रस रत्नाकर में जो पृष्ठ हैं वो प्रवचनों में से है, और साधना और ब्रह्मानुभूति ग्रंथ का नाम जहाँ नीचे दिया है तो उस ग्रंथ में सब लिखवाए हुए लेख हैं, प्रवचन से सुनकर लिखे हुए नहीं हैं, स्वयं महाराज ने लिखवाए हैं। तो उसी लेख में से, मतलब उसी पुस्तक में से पवित्रता के प्रयोग, शायद उसका शीर्षक का नाम है। उसमें 5 अलग अलग प्रसंग हैं, काम को लेके, क्रोध को लेके, लोभ को लेके। तो पवित्रता के प्रयोग में महाराज ने समझाया है कि शिष्य कैसे उसको कोई बात से क्षोभ होता है और वो जाके गुरुदेव को बताता है कि ये कितना गलत हो रहा है और इससे हमको भी कष्ट होता है, और फिर गुरुदेव कैसे उसका समाधान करते हैं। तो यहाँ शिष्य क्या कह रहा है, शीर्षक है आज का भला बुरा कुछ नहीं सब लीला है। इस शीर्षक के अंतर्गत जो बातें हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत काम की है हमारे। क्योंकि वेदांत का जो सिद्धांत है वो वेदांत का सिद्धांत, भक्ति का सिद्धांत, लोगों को लगता है कि वो तो परमार्थ का है, उसका व्यवहार से कोई मतलब नहीं है। आज महाराज जी इस पृष्ठ में बताएंगे कि वो जो सिद्धांत है भक्ति का, वेदांत का, वो बिल्कुल व्यवहार में ही लाने के लायक है। ये जितने जो सिद्धांत हैं, भक्ति हो चाहे योग हो चाहे वेदांत हो चाहे कर्मयोग हो, ये सब जो हैं हमारे जो दिन में हमारे जागृत अवस्था में जो हम व्यवहार करते हैं उसी में उतारने के लिए। वो सिर्फ पूजा रूम में बैठ के और उतने ही समय के लिए नहीं है। वहाँ जो बात बताई जा रही है तो वो बात जो है वो जीवन में उतारने की है। आज देखिए इसमें शिष्य कह रहा है, भगवान अमुक व्यक्ति तो सन्यासी होकर संग्रह करते हैं, अमुक व्यक्ति गृहस्थ होकर सन्यासियों की निंदा करते हैं। तो यहाँ पर तो 2 ही बातें हैं, पर बहुत सारी बातें हैं जिनसे हमको क्षोभ होता है। तो इसी से मिलती जुलती और भी बातें हो सकती है जिससे हमको कष्ट होता है। तो यहाँ उदाहरण के रूप में महाराज ने 2 बातें रखी हैं। तो गुरु महाराज बताएंगे कि नारायण नारायण तुम बड़ी भूल में हो, कहाँ सन्यासी और कहाँ गृहस्थ, ये सब तुम्हारे मन की कल्पना है। कल्पना कैसे है महाराज? हमने देखा है कि वो सन्यासी है और वो संग्रह, बहुत सारा संग्रह कर रखा है ना। हम जाते हैं वहाँ गोपालगढ़, देखते हैं दुनिया भर का संग्रह है। तो महाराज जी, मतलब वो गुरुदेव समझा रहे हैं, यहाँ गुरुदेव का मतलब महाराज जी है। तो महाराज जी समझा रहे हैं कि ये जो है वो हमारे मन की कल्पना है। कैसे कल्पना है? यह सब नारायण का नाटक है, नाटक है ना। वे ही कहीं सन्यासी बने हैं और कहीं गृहस्थ बने हैं। तो वहाँ पर फिर वो जो संग्रह हुआ, अगर नारायण है तो फिर नारायण को संग्रह करने की ज़रूरत क्या है भाई? नारायण को सब, लक्ष्मी उनकी पत्नी है ना। तो लक्ष्मी नारायण है ना। तो लक्ष्मी नारायण मतलब लक्ष्मी जिनकी पत्नी है वो संग्रह थोड़ी करेंगे, वो तो देने में लगे हुए हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये सब नारायण का नाटक है, नाटक। वे ही, मतलब स्वयं नारायण ही कहीं सन्यासी बने हैं और कहीं गृहस्थ बने हैं। तो अगर वो सन्यासी बने हैं और वो स्वयं नारायण हैं, अगर गुरुदेव ये कह रहे हैं, गुरुदेव की बात सच्ची है, तो फिर वो संग्रह इतना क्यों कर रखा है? तो कर रहे हैं कि संग्रह भी नाटक है, यानी उसमें भी कुछ सच्चाई नहीं है।
तो बोले चलो संग्रह नाटक है वो तो हमको समझ में आ गया, पर वो जो गृहस्थ जो है वो गृहस्थ होकर सन्यासियों की निंदा करता है ना, तो निंदा तो उसे नहीं करनी चाहिए, उसको तो पाप लगेगा। भाई तुम जिसको गृहस्थ कह रहे हो वो गृहस्थ नहीं है, वो भी स्वयं नारायण ही है। नारायण ही गृहस्थ बना हुआ है। तो नारायण अगर गृहस्थ बना हुआ है तो वो नारायण जब निंदा किसी की कर रहे हैं है ना, तो उनका वो निंदा करना भी नाटक हो गया है ना, क्योंकि गृहस्थ के रूप में अब देखिए उस शिष्य को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो नारायण है। इसको बहुत बढ़िया महर्षि ने समझाया। गंगा सिंह करके बीकानेर के राजा थे, तो वो एक दिन चपरासी का वेश बना के और वहाँ किसी दुकान में कुछ सौदा खरीद रहे थे। तो उनका जो सेक्रेटरी था वो उधर से निकला साइकिल पे, तो उसने देखा कि ये तो हमारे राजा साहब हैं और ये यहाँ सौदा खरीद रहे हैं, और वो भी चपरासी के वेश में। तो वो तो पहचान गया ना कि वो तो राजा है। अच्छा, बाकी वो सौदा देने वाला भी है ना मोल भाव कर रहा था, और लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से जैसे होता है। तो सब लोग श्याम जी के जैसे मीठा थोड़ी बोल सकते हैं, है ना। ग्राहक लोग महाराज चिपक जाते हैं जी, तो अब उसको ज़रा कष्ट हुआ कि भाई ये राजा साहब को ही उल्टा सुल्टा बोल रहा है। तो जाके उनको है ना प्रणाम करने लगा। तो राजा साहब ने संकेत किया, मतलब राजा साहब तो समझ गए कि सेक्रेटरी ने मेरे को पहचान लिया है। फिर उसने तो कहने का मतलब है राजा पर चपरासी के वेश में। यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि है नारायण, और वो एक सन्यासी का वेश बना रखा है, एक गृहस्थ का वेश बना रखा है। तो ये मैंने बताया ना कि भक्ति और वेदांत का जो सिद्धांत है उसको गुरुदेव समझा रहे हैं यहाँ इस आज के पृष्ठ में। तो वो जो शिष्य जो है उसको उसकी निंदा को सुन के और उसको क्षोभ होता है, और वो सन्यासी का संग्रह देख के कि भाई सन्यासी है, इसको तो त्यागी होना चाहिए, उस क्षोभ को मिटाने का कोई बनावटी तरीका नहीं है। ये सिद्धांत है, सच्ची बात बता रहे हैं कि नारायण ही है सब रूपों में, है ना। जिस गृहस्थ के प्रति तुम्हें क्षोभ हो रहा है वो नारायण ही नाटक कर रहे हैं निंदा करने का, निंदा विंदा कुछ नहीं है। तो ये बता के फिर आगे महर्षि बताए, तुम अपनी दृष्टि नट अर्थात नारायण पर जमाए रखो। जैसे सेक्रेटरी को पता लग गया कि वो गंगा सिंह बीकानेर के राजा हैं, है ना। अब वो थोड़ी उसको चपरासी, वो जो नहीं पहचाना वो तो उसको कह रहे लेना तो लो, जाओ भागो यहाँ से, है ना। तो महाराज जी कह रहे हैं उसको शिष्य को कि तुम ये गृहस्थ और सन्यासी ये देखना बंद करो, है ना। यानी हर एक रूप में, कहने का मतलब ये नहीं है सिर्फ गृहस्थ और सन्यासी की बात नहीं है, जितना हम देख रहे हैं। अभी थोड़े दिनों पहले आया ना ईश्वर की चालाकी, तो मैंने सुनाया था कि महाराज जी को किसी ने शिकायत की कि आप जो है साधुओं को देते हैं अन्न क्षेत्र, वो आपका जो अन्न क्षेत्र चलता है वो ठीक है, पर अंत में जो भिखमंगे आके और उनको भी दिया जाता है कि भाई तुम भी लो, तो वो गलत है। बम्बई का भगत था, भिखमंगे को आप जो ये जो है बढ़ावा देते हैं वो तो गलत है, साधुओं को दीजिए आप। तो महाराज जी एकदम गंभीर हो गए उनकी बात सुन के, उसकी शिष्य की, उनका शिष्य था, है ना। गंभीर हो गए, और गंभीर होके डांटा वाटा नहीं उसको, मतलब जैसे हमारे विलीनात्मानंद जी गंभीर इसलिए हो गए कि उनको कष्ट हुआ कि हमारा शिष्य होके ये ऐसी बात कर रहा है। मैं भी बैठा था वहाँ, बोले कि तुमको भिखारी दिखते होंगे, है ना, हमको तो परमात्मा दिखता है। तो ये जो संतों की दृष्टि है ना, साईं की दृष्टि, सबको प्रणाम करना, है ना, आप लोगों ने पढ़ रखा है, सुन रखा है, किसको प्रणाम कर दे? कोई हरिजन को थोड़ी प्रणाम कर दे, परमात्मा दिखता था उनको। तो परमात्मा को जो प्रणाम करना है, तो वही कह रहे हैं कि गुरु सिखा रहे हैं शिष्य को, हम लोगों को, है ना। हम लोग क्या है पृष्ठ पढ़ के कि वो गुरुदेव ने उस शिष्य को समझा दिया और अपने ठन पात वहीं के वहीं, है ना। नहीं, हम लोगों को समझा रहे हैं, तुम अपनी दृष्टि नट अर्थात नारायण पर जमाए रखो, है ना। जहाँ भी जो भी कुछ दिख रहा है ना, क्षोभ का कारण होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि नारायण ही उस रूप में है। तुम अपनी दृष्टि नट अर्थात नारायण पर जमाए रखो, मस्त रहो, दूसरे की कल्पना ही मत आने दो, है ना। ऊपर लिखा है ना, तुम बड़ी भूल में हो, कहाँ सन्यासी कहाँ गृहस्थ, ये सब तुम्हारी मन की कल्पना है।
उसको फिर से दोहरा रहे महर्षि, दूसरे की कल्पना ही मत आने दो। दूसरे की कल्पना मतलब ये जो भेद है ना, यही दूसरा है। नारायण एक ही है तत्व, उसके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। वही ये है संत दृष्टि। हमारी साध्वी कंचन आई थी अभी 5-6 दिन पहले, बहुत सुंदर बात सुनाई उसने। बोले कि एक बात महाराज की हमने ऐसी सुनी है स्वामी जी, हमारे मुंह पे ताला लग जाता है। बात जब जैसे ही याद आती है तो फिर हमको सुनाया वो क्या बात है। वो सुनती रहती है, बनाती रहती है, इतनी सीडी बनाई है, इतनी MP3, इतना उसने सुना है महाराज का। बल्कि जहाँ जहाँ कोई विशेष बात होती है हमको सुनने को, है ना, कहती है कि इसको ज़रूर सुनिए। आज भी मैं सुबह सुन रहा था, उसी ने बताया, नहीं तो हमको पता ही नहीं, है ना। इतना सब महाराज ने बोल रखा है, इन लोगों ने तैयार भी कर रखा है, वो अवेलेबल है ना। लोग उसको खरीद रहे हैं, सुन रहे हैं, और हम जो है दिया तले अंधेरा, हम ही ने नहीं सुना है। उसने सुनाया कि एक बात ऐसी सुनाई महाराज ने। हमने कहा बताओ क्या बताया, है ना। मुँह पे ताला लग जाता है, ऐसे बोली। जैसे वो बात याद आती है हम कुछ बोल नहीं सकते। उनका सुनाओ तो सही, क्या बात है, क्या बात सुनाई महाराज ने। बोले कि जो हम लोगों के बारे में कहते हैं कि भाई देखो ये इतना स्वार्थी है, ये इतना स्वार्थी है, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, है ना। तो आप लोगों की बात छोड़िए, हम लोगों की बात चल रही है जो घर बार छोड़ के, है ना, भजन करने के लिए निकले हैं, है ना, साधु बनने के लिए निकले हैं, साधु वेश भी धारण कर रखा है। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये जो हम टीका टिप्पणी करते हैं, है ना, वो वैसा है, वो वैसा है, चलो वो वैसा है, उसकी बात छोड़ो, तुम्हारी साधुता कहाँ गई। महर्षि ने वहाँ प्रश्न उठाया है, ये जो तुम टिप्पणियाँ कर रहे हो उसमें तुम्हारी साधुता कहाँ गई। तो बोले ये बात जैसे ही याद आती है ताला लग जाता है, क्योंकि प्राय पर चर्चा होती है जब भी बैठते हैं तो, है ना। तो फलाना कथावाचक ऐसे है, फलाना ऐसे है ना, वो ऐसे है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं देखिए स्पष्ट, तुम अपनी दृष्टि नट अर्थात नारायण पर जमाए रखो, मस्त रहो। कैसे मस्त रहें महाराज, जब देख रहे हैं सब गड़बड़ हो रहा है। बोले कि दूसरे की कल्पना ही मत आने दो, है ना। ये पहला सूत्र है, इसमें आज के प्रश्न में कई सूत्र हैं। ये पहला सूत्र है कि दूसरे की कल्पना आने से ही सब गड़बड़ा जाएगा, साधुता छूट जाएगी, है ना। वही संसारी हो जाएंगे। साधु वेश में भले हैं, संसारी से भी गए भी थे, है ना। वो लोग भी थोड़े सावधान रहते हैं कि हमारे से किसी की निंदा ना हो, हमारे से किसी को कष्ट ना हो। हम लोग तो साधु हैं ना, तो साधु हैं इसलिए हम तो जो है ना, जैसे मन में आए वैसे कर सकते हैं। ये मूर्खता है, ये साधुता थोड़ी है। साधुता साईं की देखो, साधुता महाराज की देखो, है ना, हमारे ओंकारानंद जी महाराज की देखो, घेईराम जी की देखो। आगे महाराज मतलब स्वयं गुरुदेव अभी इसको पूरा नहीं किया, है ना। कई 5 पृष्ठ हैं, तो उसमें अलग अलग प्रयोग है, पवित्रता के प्रयोग। इसी शीर्षक से वो है मतलब लेख, उसमें से एक पृष्ठ लिया है आज। तो अन्य पृष्ठों में तो जैसे फिर गुरुदेव बोल देते हैं, फिर वो शिष्य उस पर विचार करता है। पर आज वाले पृष्ठ में अभी क्योंकि ये थोड़ा कठिन है ना, इस प्रकार का जल्दी जाएगा नहीं, वो भाव आएगा नहीं कि सब नारायण हैं, तो इसलिए गुरुजी आगे समझा रहे हैं। श्रवण मनन और निधिध्यासन से जब यह निश्चय हो चुका है कि सब कुछ परमात्मा ही है, तब यह भला है यह बुरा है, इस प्रकार की दृष्टि ही क्यों होती है। यानी सबसे पहले वेदांती के बारे में सुना रहे। वेदांती जो है उनको कहा जाता है कि भाई तुम, वेदांती का मतलब जो संन्यास लेके विचार मार्ग जिनका प्रधान है, तो उनको कहा जाता है कि भाई ये जो शंकराचार्य के भाष्य हैं इनका श्रवण करो, उसका मनन करो। हम लोग करते हैं शाम को 4:30 से 5:30 वहाँ कठोपनिषद, तो उसमें यही है श्रवण मनन निध्यासन। तो उसका जो लबोलबाब है वो ये है कि सब कुछ परमात्मा ही है ना। भक्ति में भी यही बात आएगी, पर वहाँ तो सब कुछ परमात्मा ही है, मतलब वो परमात्मा में ही हूँ मतलब गोविंदानंद नहीं, वो जो हमारा शुद्ध आत्मा है वो ही परमात्मा है। तो वो जब निश्चय हो गया तब ये भला है ये बुरा है, इस प्रकार की दृष्टि क्यों होती है ना।
तो भला बुरा होना ये तो दिख रहा है ना व्यवहार में कि भाई ये भला हो रहा है, ये बुरा हो रहा है। तो आगे बताएंगे महाराज क्या, चलो ये भला है इस प्रकार की दृष्टि तो यथाकथनचित क्षम्य भी है, परंतु बुरे की कल्पना तो सर्वथा विपर्य अर्थात विपरीत ज्ञान है। समझा रहे हैं महाराज श्री कि भला हो रहा है, चलो उसके लिए तो कोई ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, है ना, क्योंकि चलो अच्छा है, इससे तो लोगों का सुधार होगा। पर बुरा हो रहा है ना, वो महात्मा होके भी क्रोध कर रहे हैं, वो सन्यासी की होके संग्रह कर रहे हैं, वो गृहस्थ होके निंदा कर रहे हैं, तो ये बुरा हो रहा है, इसीलिए हमको कष्ट हो रहा है। तो कह रहे हैं कि वो नाटक है, नारायण का नाटक है, दूसरे की कल्पना मत आने दो, नारायण ही है। इसलिए कह रहे हैं कि भले को तो चलो और भी हम क्षमा कर सकते हैं, पर बुरे की कल्पना ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। क्यों? यदि सर्वथा समत्व न रहे, वैषम्य हो ही जाए, तो अपनी दृष्टि भले पर ही जानी चाहिए, परंतु भले बुरे की भावना और भले बुरे की सत्ता को दृढ़ करने की क्या आवश्यकता है? उन्हें तो शिथिल करना चाहिए ना। अब ये दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र है कि दूसरे की कल्पना ही मत आने दो। दूसरा सूत्र क्या है कि भले बुरे की एकदम हटेगी नहीं, क्योंकि ये तो जन्मों जन्मों के इतने करोड़ों जन्मों से हम लोग यही करते आए हैं, तो इस जन्म में कैसे हट जाएगी अचानक? तो उसके लिए तो बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। पर मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि साईं के चरणों में आ गए, महर्षि के चरणों में आ गए, तो अब ज़्यादा जन्मों की ज़रूरत नहीं है। वो तो हमारा प्रमाद और हमारी जो मूर्खता है उसके कारण भले जन्म लेना पड़े, है ना। बाकी ऐसे समर्थ परंपरा से हम लोग जुड़ गए तो उसके बाद फिर आगे जन्म नहीं है ना। तो इसलिए कह रहे हैं, सूत्र में समझा रहे हैं कि एक तो दूसरे की कल्पना ही मत आने दो, और दूसरा सूत्र क्या है कि ये जो भले बुरा की बातें हैं व्यवहार में, उसको शिथिल करो ना। चर्चा आ भी जाए तो भाई उसमें हमको नहीं लगना है ना। हम अपना माला लेके बैठ जाएं, अपना अपना जप करें या वहाँ से हट जाएं, और उसी में हम भी उसमें ज्वाइन हो गए। हाँ, वो तो बहुत ही, है ना, बहुत ही दुष्ट है, और हम भी उसी में, है ना, स्वर में स्वर मिला रहे, तो फिर ये आज के पृष्ठ का क्या हुआ? सब पानी फिर गया, है ना। तो ये दूसरा सूत्र है कि उसको शिथिल करना है। तो शिथिल करने के लिए हमेशा अपने को सावधान रहना पड़ेगा, और सावधान रहने के लिए, है ना, जब तक ये हम लोग साधना नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तो हम लोगों का भजन यही है, दूसरों की चर्चा पर चर्चा, है ना, निंदा स्तुति, वो गलत है। तो ये अभ्यास है, दूसरे की कल्पना ही मत आने दो, एक सूत्र। और हमारा ये जो भला बुरे का, निंदा स्तुति का जो स्वभाव पड़ गया है, उसको शिथिल करना है, उसको दृढ़ नहीं करना है। अच्छा, अब तीसरी बात सुनो आगे। बोले कि भाई प्रतीति तो होती रहेगी, भले हमने समझ लिया नारायण का नाटक है और ये सब बातें समझ में आ गई, पर दिख तो रहा है ना सामने, कोई किसी को पीट रहा है, कोई दुष्ट आदमी आ गया है ना, वो गलत काम कर रहा है हमारे सामने लूट रहा है या व्यभिचार कर रहा है, जो भी, मतलब कोई भी घटना जो कि बिल्कुल गलत है। तो महर्षि कह रहे हैं कि यदि प्रतीत होता है भला बुरा, तो वह लीला विलास ही है, नाटक मात्र है। नाटक के भीम और दुर्योधन दोनों मनोरंजन के लिए ही है। नाटक की मृत्यु, रोग और उत्पीड़न रसानुभूति के लिए है। अद्भुत, रौद्र, भयानक और विभत्स भी तो रस ही हैं, तब इनको देखकर क्षुब्ध होने का क्या कारण? अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ तीसरा जो सूत्र है वो थोड़ा गंभीर है। क्यों? कि नारायण का नाटक है, दूसरे की कल्पना नहीं आने देना, ये तो हम लोग कर सकते हैं। शिथिल अपना जो निंदा स्तुति भला बुरा वाला जो हमारा स्वभाव है वो शिथिल करना है, ये भी संभव है। पर ये जो तीसरी बात यहाँ हमारा श्री बता रहे हैं कि ये जितना जो हो रहा है वो लीला है, नाटक है, प्रतीति जो तुमको हो रही है वो सच्ची नहीं है, यहाँ पर हम गड़बड़ा जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई हमारे सामने गलत कार्य कर रहा है तो क्या हम उसको नाटक समझ के देखते रहें? हमारा क्या ये कर्तव्य नहीं है कि उसको रोके? इसलिए महर्षि आगे समझाएंगे, है ना, कि वो नाटक में हम भी पात्र हैं। तो हम पात्र हैं तो मतलब वहाँ हमको वो नाटक के रूप में ही मतलब करना ही पड़ेगा। हमारा हृदय नहीं मान रहा है, वो गलत कार्य हो रहा है,
तो ऐसा नहीं कि भाई महाराज ने तो कह रखा है कि वो नाटक है उसका तुम है ना उसको देखते रहो, ऐसा नहीं। वहाँ पर हमारी बहन के साथ या हमारी यानी माँ के साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है तो ये थोड़ी है कि बैठे बैठे उसको देखते रहो तो नाटक है ना। गाय को कोई काट रहा है, ले जा रहा है कसाई, गाय को छुड़ाते हैं कि नहीं ये लोग महात्मा लोग। तो वहाँ पर हमको अपना रोल करना है। तो नाटक में हम भी एक रोल हैं और हमारा रोल क्या है कि गलत कार्य न होने दें, है ना। पर उस गलत कार्य के कारण हमारा हृदय बिगाड़ ले, उसके लिए समझा रहे हैं। नारायण ही नाटक कर रहे हैं, पर उस नारायण नाटक में ये भी बता रहे हैं कि भाई अर्जुन को कह रहे हैं ना कि तुम युद्ध करो, वो तो करना नहीं चाह रहा है। पर बताया, गीता का उपदेश दिया, फिर आखिर में उसने कहा भी करिष्ये वचनम तव, मैं करूँगा, है ना, युद्ध करूँगा, उसके लिए तैयार हो गया वो। क्यों? क्योंकि उसका रोल है, वो क्षत्रिय है ना। वो लोग गलत है, दुर्योधन वगैरह जो भी कर रहे थे व्यवहार वो गलत कर रहे थे। तो इसलिए वो तीसरी बात को वो बहुत सूक्ष्म है ना। ये नाटक समझ के ये नहीं कि भाई हमको तो कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे दो जने हम भी और बैठे थे, बहुत से लोग बैठे थे, चल रहा था सत्संग, और फिर किसी ने हमको आके बताया कि वो दोनों लड़ रहे हैं स्वामी जी एकदम। तो फिर ये थोड़ी है कि भाई वो तो नाटक चल रहा है, हम अब बैठो तुम लोग सत्संग करो। हम गए वहाँ, देखे कौन लड़ रहा है, क्या कर रहा है ना, फिर उनको छुड़ाया। तो ये अपना कर्तव्य कर्म करना है, वो भी अपना रोल है, वो तीसरी बात को ध्यान देना। अच्छा, अब उस शिष्य को समझ में आ गई, हाँ भगवान ये सब तो नाटक ही है। तब गुरुदेव अब ये चौथा सूत्र जो है वो ये बता रहे हैं कि कभी कभी ये भूल भी जाएगा कि ये नाटक है, तो उसकी भी कोई परवाह नहीं। कैसे? ये भी आवश्यक नहीं कि नाटक को नाटक के रूप में स्मरण रखा जाए। नाटक देखते देखते उसका नाटकत्व तो भूल जाना तो नाटक की अपूर्व सफलता और मनोहरता का चिन्ह है। यानी भगवान का नाटक है ना ये, तो भगवान का नाटक है, तो इसलिए हमको ये भूल जाए कि भाई ये नाटक चल रहा है और कहीं कहीं हम सचमुच में दुखी हो गए या क्षोभ हो गया, तो बोले कोई बात नहीं, जब याद आ जाए, है ना, तो समझ लेना चाहिए कि हाँ भाई ईश्वर का नाटक बहुत ज़बरदस्त है। कितना भी हम करते हैं, है ना, होमवर्क, फिर भी फेल हो जाते हैं। तो उस स्मृति में भी यह निश्चय अडिग रहे कि यह नाटक है ना। बाद में जैसे भी मतलब याद आवे तो वो भाई है तो वो नाटक ही। जो अभिनय अपने को मिले, ये ध्यान देना, ये चौथी बात जो मैं बता रहा था वो यहाँ दे दी है महाराज ने। जो अभिनय अपने को मिले उसको खूब सफलता के साथ पूर्ण करो। तो अभिनय में क्या करना पड़ेगा? उन कठोर कर्तव्यों का भी पालन करो, है ना, जिनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति भीष्म को करना पड़ता था। तो भीष्म तो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, पर यहाँ आमने सामने युद्ध करना पड़ रहा है ना। भीष्म बाण छोड़ रहे, कृष्ण और अर्जुन वही तो है सामने, बाण तो चलाए जा रहे हैं ना, तो भगवान के सामने। तो ये कर्तव्य कठोर कर्तव्य है। कठोर कर्तव्य का भी पालन करो जिनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति भीष्म को करना पड़ता था। फिर भी एक दृश्य समाप्त होने पर बीच में भी उस सत्य रूप से प्रतिमान नाटक का नाटकत्व तो ध्यान में आ ही जाता है। तो ये महाराज ने आखिरी बात बता दी कि वो तो जो सत्संगी लोग हैं उनको स्पष्ट समझ में आ ही जाएगा, है तो पूरा का पूरा नाटक ही, है ना। और वहाँ माँ को जो बेटी के प्रति कर्तव्य है तो वहाँ कठोर होकर करना पड़ेगा, है ना। अभी बेटी की शादी हो रही है तो इसको पति के प्रति जो कर्तव्य है ना, तो कहीं इसको भी कठोर बनना पड़ेगा। पति को भी अगर लगेगा कि भाई ये जो अनमोल है ना, कुछ गलती कर रही है, तो उनको भी कठोर बनना पड़ेगा। है नाटक, पर उसका जो है जहाँ जो जैसे आवश्यक है हमको अपनी भूमिका भी नाटक की ठीक ठीक निभानी है। और नाटकत्व तो जब समझ में आ जाएगा कि है सब नाटक ही ठाकुर जी का, तो मस्त रहो, महाराज ने कहा, है ना। तुम अपनी दृष्टि नट अर्थात नारायण पर जमाए रखो और मस्त रहो, दूसरे की कल्पना ही मत आने दो। अब वो शिष्य को पूरी बात आ गई समझ में, और वो कहता है ना, जो पहले शिकायत लेके आया था कि भगवान अमुक व्यक्ति तो सन्यासी होकर संग्रह करते हैं, अमुक व्यक्ति गृहस्थ होकर सन्यासियों की निंदा करते हैं, बड़ा क्षोभ होता है। वही शिष्य शांति से जब गुरुदेव की ये वाणी सुनी, उनसे वो सूत्र मिल गए उनको, कि शिष्य को मिल गए वो सूत्र की
हमें क्या करना है, कैसे करना है, यानी इस व्यवहार में कैसे अपने को रखना है। तब वो अंत में कहता है ना, सत्य है प्रभु, हे गुरुदेव, है ना, आपकी जो वाणी है वो मेरी समझ में आ गई है और ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है। क्या सत्य है, क्या समझ में आई, हमको बताओ, सुनाओ, क्या समझे। सुनाता है, व्यावहारिक जगत एक नाटक है और मैं उसका पात्र तथा दृष्टा। दोनों बातें, हम लोग जो है इस व्यावहारिक नाटक के पात्र भी हैं और साथ ही साथ में उसको देख भी रहे हैं। तो देखने वाला कौन है, वही जो साक्षी, जो परमात्मा अंदर बैठा है, जो हमारा असली स्वरूप है, वो तो इस नाटक को देख रहा है। और हम यानी ये जो हमारा ये जो शरीर है ना, वो इसकी भूमिका, जैसे अभी हमको सन्यासी का नाटक मिला है, तो हमको सन्यासी का नाटक आप लोग आते हैं यहाँ, है ना, तो हमारा क्या कार्य है, जो हमारे गुरुजी करते थे। गुरुजी के पास लोग आते थे तो क्या करते थे, साईं के पास लोग आते थे तो क्या करते थे साईं, है ना, साईं यही करते थे भाई, सत्संग। तो सत्संग जो है उसमें बीच बीच में हंसाते थे। हंसाते क्यों थे, किसी ने पूछा साईं को, तो बोले भाई ये कलयुग है ना, तो कलयुग आता है देखने की कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं ये लोग, है ना। कलयुग यानी सब लोग राजसिक तामसिक बने, सब लोग यानी मेरा राज्य है ना, तो सब लोग मेरे हिसाब से रहे। तो ये सत्संग वाले तो सुधर जाएंगे, तो मतलब सात्विक हो जाएंगे। तो कलयुग आता है देखने के लिए यहाँ क्या हो रहा है ना, सुखनिवास में क्या हो रहा है, गोपालगढ़ में क्या हो रहा है, कलयुग देखने को आता है। तो समझो श्याम जी ने थोड़ा हंसा दिया बीच में, तो कलयुग देखेगा कि यहाँ तो हंस रहे हैं, तो ठीक है, मतलब मेरा ही राज्य है ना। सत्संग में तो सब गंभीर रहते हैं ना, इसलिए श्याम जी को इसलिए भेजा गोपालगढ़ में, बाकी हमारा इनसे कोई तालमेल होता ही नहीं है। और हमको आज अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि भाई ये कलयुग को पता लग गया कि यहाँ सत्संग होता है, तो वो तो बहुत नाराज़ हो जाता है। श्याम जी यहाँ बीच बीच में इस प्रकार करते रहते हैं लीला, तो बेचारा कलयुग चला जाता है कि गोपालगढ़ बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो सब यही हंसते खेलते हैं लोग, है ना। यहाँ भी आप देखेंगे ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो कुछ हंसी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो सुनने वाले जो थोड़े गंभीर टाइप के वो सोचेंगे क्या हमको दे दिया, है ना, पेन ड्राइव, इसके अंदर, है ना, ये हंसना लगा ही रहता है। और ये साईं कहते थे कि ये इसलिए हम करते हैं ताकि कलयुग जो है ना, उसको लगे कि हाँ ठीक है यहाँ। तो सत्य है प्रभु, व्यावहारिक जगत एक नाटक है ना, और मैं उसका पात्र तथा दृष्टा दोनों हूँ। तो पात्र यानी मेरी जो भूमिका है, तो हमारी भूमिका क्या है कि भाई यहाँ सत्संग चले, और श्याम जी की क्या भूमिका है कि भाई बीच बीच में थोड़ा हंसाते रहे, है ना। पर वो हंसाते हैं कब, जो हमारे लोग आते हैं। जब साईं के लोग आते हैं तब नहीं हंसाते, तब तो हमारे अशोक और ये, है ना, अशोक की मम्मी, ये लोग जो है, अनिल की मम्मी ये लोग वो भूमिका ठीक कर दें, और ये गंभीर हो जाता है ना तो कोई बात नहीं, वो भी इसकी लीला ही है। तो सत्य है प्रभु, व्यावहारिक जगत एक नाटक है और मैं उसका पात्र तथा दृष्टा हूँ। भला बुरा कुछ नहीं, सब लीला है ना। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई शिष्य के हृदय में। ऊपर जो भला बुरा समझ रहा था, ये दोनों चीज़ बुरी समझ रहा था, सन्यासी होकर संग्रह करना, गृहस्थ होकर सन्यासियों की निंदा करना। अब उसको समझ में आया क्या कि वो नारायण नाटक कर रहा है। तब वो कहा, अंतिम वाक्य है आज के पृष्ठ का, मैं यानी शिष्य कह रहा है गुरु को, आपकी कृपा से अनंत शांति का भाजन। ध्यान देना अनमोल, साईं की, गुरु की, सदगुरु की जो कृपा होगी उससे अनंत शांति होगी, है ना। शांति जो है ये समत्व है, दुखी होना भी गड़बड़ है, मैं बहुत खुश हूँ ये भी गड़बड़ है, समझ गई ना। शांति, इसलिए इसकी एक बहन का नाम, बहन नहीं, कौन है तुम्हारी? मौसी। इसकी मौसी हमको मिलती है ना, अभी आई हुई है, उसका नाम ही शांति है। वो शांति नाम मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, पर जीवन में आना चाहिए। तो शिष्य को आ गई वो बात, पर वो क्या कह रहा है, वो शांति का भी अभिमान नहीं कर रहा है, कह रहा है कि मैं आपकी कृपा से, और कौन सी शांति, ये नहीं कि अभी गोपालगढ़ में शांति और फिर घर में गए तो अशांति, नहीं, अनंत शांति। अनंत शांति यानी ऐसी शांति जो कभी टूटती नहीं है, हमेशा शांति यानी सुख। शांति कर दिया सुख है,
पर वो जो खुशी वाली जो बात है वो नहीं, उसको भी लेवल में लाना है ना। दुख वाला वो जो नीचे ग्राफ जा रहा है उसको भी लेवल में लाना है, दोनों नहीं जाना चाहिए, ऊपर भी नहीं जाना चाहिए नीचे भी नहीं जाना, बीच में ग्राफ बनाते हैं ना, तो बीच की एक सेंटर लाइन रहती है, फिर ऐसे ऐसे ऊपर जाती है लाइन, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, तो ऊपर भी नहीं जाए नीचे भी नहीं जाए, बीच में सेंटर में रहे। अनंत शांति सुख ये किन में रहेगा? साईं के बंदों में, साईं के भक्तों में, महाराज के भक्तों में। मैं आपकी कृपा से अनंत शांति का भाजन हूँ। भाजन हूँ का मतलब मुझे वो प्राप्त हो गई है, यानी आपने कृपा करके हमको दे दी है, और दे तो रहे हैं, सबको दे रहे हैं, और हम लोग अपने कारणों से, अपनी मान्यता से, अपनी वासना से उसको लेने में कुशल नहीं है। दे तो रही हैं, हाथ मतलब एकदम लुटा रहे हैं, संत लोग लुटा रहे हैं अनंत शांति को, पर वो क्या है, एक बैरियर होता है ना, तो बैरियर के कारण वो अंदर वो घुस नहीं पाती। शांति आती तो है पर देखती है कि कहीं अंदर घुसने का छेद ही नहीं, तो छेद कैसे बनेगा? सत्संग से, समझी? हम लोग समझ गए तो फिर क्या है।